पावर पॉलिटिक्स साइंटिस्ट स्पेशल में इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में रविवार को शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन इन दोनों मंत्रियों के शपथ लेने के बाद चर्चा एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ और चल, विधायकों का दर्द झलक रहा है, कोई ट्वीट कर कर अपनी बात कह रहा है। हम बात कर रहे हैं बीना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक महेश राय का दर्द छलका है। मीडिया से चर्चा में वो कह गए हैं कि विकास के लिए मंत्री बनना जरूरी है, यानी पावर का होना जरूरी है। लेकिन बात यही नहीं रुकी। एक अन्य मंत्री जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, वर्तमान में विधायक है, इनका दर्द भी कई बार छलका है और वो भी कह गए कि अब कुछ नहीं होने वाला महाकौशल रीवा का। लेकिन हम समझेंगे कि आखिर ये पावर पॉलिटिक्स है क्या, पर इस पर बात करें उससे पहले जरा सुन लीजिए विधायक जी क्या कह रहे हैं। राजनीति पावर का गेम होता है। आज हम भी यदि सरकार में हैं, महत्वपूर्ण पद पर होते तो ये शायद बहुत पहले हमारा भी हो जाता। बगल में विकास बड़ी संख्या में होता है, हमारे बगल में हम लोगों को विकास कम मिलता है। विधायकों की संख्या कम होती है, मंत्रियों की है कम होती है, विधायकों की संख्या है, उस अनुपात से हमें उतना ही बजट मिल पाता है। तो चलिए, ये तो आपने एक विधायक सुना महेश राय जो कह रहे हैं कि यदि पावर में होते तो कुछ और चीज होती, लेकिन बात अकेले एक विधायक की नहीं है, दूसरे विधायक का भी दर्द छलक गया और इनका दर्द तो झलकता ही रहता है। ये पहले भी कई बार इन्होंने ट्वीट के जरिए कहा है। अजय बिश्नोई ने ट्वीट किया है, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अपनी बात कही है, महाकौशल अब ओढ़ नहीं सकता, फड़फड़ा सकता है। मध्य प्रदेश में सरकार का पूर्ण विस्तार हो गया। ग्वालियर, चंबल, भोपाल, मालवा क्षेत्र का हर दूसरा भाजपा विधायक मंत्री है। शहडोल संभाग का हर तीसरा भाजपा विधायक मंत्री है। संभाग में 18 भाजपा विधायकों में से एक को राज्य मंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने महाकौशल का जिक्र भी किया है। महाकौशल के 13 भाजपा विधायकों में से एक रीवा को मिला है। तो आप देखिएगा कि लगातार मंत्रियों का दर्द छलक रहा है, मंत्री बनने के लिए दर्द छलक रहा है। अजय बिश्नोई तो पूर्व में मंत्री रहे हैं, क्यों मंत्री पद छोड़ना पड़ा था आपको याद होगा। लेकिन अब जब दर्द छलका है तो बात दूर तलक जाएगी। एक बार और सुनिएगा भाजपा के विधायक, बीना से विधायक, उन्होंने क्या कहा, फिर दोनों की चर्चा में आगे बढ़ाता हूं। विधायक महेश राय। राजनीति पावर का गेम होता है। आज हम भी यदि सरकार में हैं, महत्वपूर्ण पद पर होते तो ये शायद बहुत पहले हमारा भी हो जाता। बगल में विकास बड़ी संख्या में होता है, हमारे बगल में हम लोगों को विकास कम मिलता है। विधायकों की संख्या कम होती है, मंत्रियों की है कम होती है, विधायकों की संख्या है, उस अनुपात से हमें उतना ही बजट मिल पाता है। चलिए, तो आपने देखा दो तरह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। एक तस्वीर वो है जो अजय बिश्नोई ने ट्वीट के जरिए कहा है कि अब रीवा और महाकौशल फड़फड़ा सकते, ओढ़ नहीं सकते। दूसरी तरफ एक विधायक अपनी बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त संदीप है। इन दोनों की बात आने के बाद क्या हुआ, और मेरे साथ आदरणीय पटरिया साहब भी जुड़े हैं। तत्काल बाद उनके पास जा रहा हूं मैं, और फिर बीजेपी कांग्रेस से बात करेंगे। संदीप, क्या कहेंगे? दो तरह की बात है, जैसे ही दो मंत्री बने हैं उसके बाद अलग अलग तरह के बयान आना शुरू हो गए। एक विधायक जी को तो पावर चाहिए, दूसरे पावर तो चाहिए पर एक अलग अंदाज में कह रहे हैं कि रीवा और महाकौशल अब फड़फड़ा सकते हैं, उड़ नहीं सकते। क्या मायने निकाले इसके? बिल्कुल, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद साइड इफेक्ट भी उसके देखने को मिलने लगे हैं। जिस तरह से आज अगर हम बात करें तो महेश राय का पहले दर्द छलका, फिर उसके बाद जिस तरह से पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं कैलाश विजय, यहाँ पर अजय बिश्नोई ने जिस तरह से ट्वीट किया है तो उनका दर्द ट्वीट के माध्यम से पूरा छलका है। जिस तरह से उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि महाकौशल अब उड़ नहीं सकता, फड़फड़ा सकता है। उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि महाकौशल के 13 भाजपा विधायकों में से एक को तथा रीवा संभाग में 18 भाजपा विधायकों में से एक को राज्य मंत्री बनाने का सौभाग्य मिला है। महाकौशल और विंद अब फड़फड़ा सकते हैं, उड़ नहीं सकते। महाकौशल और विंद को अब खुश रहना होगा।
खुशामद करते रहना होगा। यानी कि ये आखिरी में जो इन्होंने बड़ी लाइन कही है, यानी कि आपको अब खुशामद करनी होगी नेताओं की, तभी आपके क्षेत्र का विकास होगा। यानी कि दर्द इनका जो था उभर करके सामने आया है। एक और खबर मुझे सूत्रों के द्वारा मिली है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले परसों राजन सुब्बा और अजय बिश्नोई सीएम हाउस गए थे। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होने की भी अपनी इच्छा जताई थी, लेकिन उन्हें खुले तौर पर साफ कहा सीएम द्वारा बोला गया था कि आप दोनों को मंत्रिमंडल के विस्तार में शामिल नहीं किया जाएगा। अभी सिर्फ 2 ही नेताओं को शामिल किया जा रहा है। यानी कि अब उसके बाद ये दर्द इसीलिए खुल करके सामने आया है। जी, बीजेपी के किसी नेता से बात हुई है? बिल्कुल, यहाँ जो नेता है हमारी उनसे बात हुई। कोई भी नेता प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में देना नहीं चाहता। सारे नेता कहीं न कहीं बचते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि मीडिया प्रवक्ताओं की बात करें या अन्य जो नेता है, तो सब कहीं न कहीं बचते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे पर कहें कि हम नहीं बोल पाएंगे, वो बोल पाएंगे। तो कहीं न कहीं अब इस पूरे मैटर पे बचने की कोशिश की जा रही है। संदीप, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और अब शिव अनुराग पटेरिया जी से समझ लेता हूं। सर, जब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो गाहे बगाहे इस तरह की खबरें आ जाती है, कहीं से विरोध आता है, कहीं से दर छलकता है, लेकिन बीजेपी में ये कम देखने को मिलता। अंदर खाने में जरूर चर्चा होती, पर एक विधायक जी तो कह रहे हैं, जबकि उस क्षेत्र से काफी कुछ है, मंत्री भी है, और उसी बात का रोना अजय बिश्नोई ने एक तरह से कहा जाए तो अपने ट्वीट के जरिए रोया भी है। क्या कहेंगे आप, ये क्या और आगे बढ़ने वाला है? क्योंकि अब मंत्रिमंडल का विस्तार तो हमें लगता है कुछ दिन और टल जाएगा, जो 2 बनना था वो बन चुके। देखिए मनोज जी, एक फिल्म का गाना है, प्रासंगिक कितना है कह नहीं सकते, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि अगर एक विधायक खुल के बोल रहा है कि अगर मैं भी सत्ता में होता तो अपने क्षेत्र का विकास करता, यानी उसका दर्द है, वो आपको सूचना दे रहा है। ये सुनामी के पहले सूचनाएं आना चालू हो जाती है, रिक्टर पैमाने पर चीजें मालूम हो जाती है, वो है। दूसरा, अजय बिश्नोई लगातार अपना कभी संतोष कभी असंतोष व्यक्त करते हैं। 6 महीने पहले भी खूब नाराज जताते रहे, लेकिन उनकी नाराजगी का कोई असर होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो मंत्री बने, मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पीढ़ी अंतरण के दौर से गुजर रही है, मुझे लगता है कि 55 साल के आसपास के जो विधायक हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति में रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है, भाजपा में मांगने से बहुत कम मिलता है। या तो आपका दबाव सिंधिया जैसा दबाव हो कि वो एक एग्रीमेंट के तहत है, या फिर समर्पण ऐसा हो आपका पार्टी के प्रति नरोत्तम मिश्रा जैसा कि आप मांगे ना मांगे आपको मिलना है, क्योंकि आप अल्टीमेट बन जाते हैं, आप विकल्प बन जाते हैं। अगर आपको मध्य प्रदेश की राजनीति में 4 लोग चुनना है तो आप शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय को आप चुन सकते हैं। 5 चुनना है तो कमल पटेल को चुन सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको अपरिहार्य बनना सीखना पड़ेगा। भाजपा में दबाव जब जब कोशिश करते हैं लोग, तो दिक्कतें पैदा होती हैं। इस पार्टी में वीरेंद्र कुमार सकलेचा का दबाव नहीं चला, बलराज मरुद का नहीं चला, तो मुझे लगता है कि मानना चाहिए उमा जी नाराज होकर गई थी, लेकिन अंततः भाजपा में आई। भाजपा एक ऐसा दल है जो कैडर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी है, और सिंधिया के साथ जो लोग आए हैं उनको भी समझ लेना चाहिए कि थोड़े दिन तक तो नाच नखरे चलेंगे, बाद में उनको गंगा जी के रंग में उसी चरित्र में ढलना पड़ेगा, और नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। कहते हैं ना कि अगर वृंदावन में रहना होगा तो राधे राधे कहना होगा, बीजेपी में रहना होगा तो आपको संघ की नीति पर, संगठन की नीति पर और एक संवेद निर्णय की नीति पर चलना पड़ेगा, सामुदायिक नेतृत्व की नीति पर चलना पड़ेगा। भाजपा और कांग्रेस के कैरेक्टर बहुत फर्क है, बगावत तो होगी। दो सबसे बड़ी बात है, अगर आपको मूल मुद्दे पे आ जाए, भाई जो लोग राजनीति में आए हैं, 2, 4, 5 बार के एमएलए हैं, वो राजनीति में बाबा बैरागी बनने नहीं आए, अखाड़ा जमाने नहीं आए, सिंहस्थ में वो राजनीति करने आए हैं। उनको लगता है कि अब समय बहुत गुजर गया, बचा थोड़ा सा है, लगभग 2.5 साल का समय बचा है, और अगर ऐसे में वो मंत्री नहीं बने तो उनका राजनीति में आना व्यर्थ हो जाएगा। दूसरा, चुनाव जीतने के लिए सच है कि आपको पैसा लगता है, और पैसा राजनीति से आता है, मंत्री होने पर ही आता है। जी जी, लेकिन सर इसमें यह भी समझा जाए, अजय बिश्नोई साहब क्यों गए थे मंत्री पद से, ये भी हमें सब याद है। क्यों उनको उस समय जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो क्या क्या हुआ था, वो अलग मुद्दा है। पर क्या ये लोग ये भी मानकर चल रहे हैं कि अब समय ऐसा ही है, मिलना कुछ नहीं है, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, क्योंकि खोने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, पर पाने के लिए यह है कि यदि बात बन जाए तो मंत्री बन जाएंगे। ये मान रहे हैं कि अजय बिश्नोई, क्योंकि बार बार वो ट्वीट करते हैं, बार बार ये कह बैठते हैं। देखिए, अकुलाहट और बेचैनी राजनीति में हमेशा बनी रहती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आदमी को लगता है कि जिस तरह सिंधिया ने दबाव पैदा कर लिया हम उस तरह कर लेंगे। सिंधिया की बात कुछ और है और अजय बिश्नोई की बात कुछ और है। वो किस कारण गए थे, किन कारण उनको विदा हुई थी उनकी, वो अलग बात है। मुझे लगता है अजय बिश्नोई को इस बात को समझना चाहिए कि उनका जो कालखंड है
अब उस कालखंड में हैं, वो खड़े हैं जहां दबाव की राजनीति काम नहीं आ सकती है। अगर संघ उनका समर्थन कर रहा होता तो कमल पटेल के खिलाफ 100 चीजें थी, वो मंत्री बन गए थे। सबसे बड़ी बात है कोई संगठन का, संघ का एक कॉर्नर तो ऐसा हो जो आपको समर्थन दे। सबसे बड़ी बात है भाजपा एक अलग किस्म का दल है, अलग किस्म की राजनीति करता है, जो संघ, संगठन और सामुदायिक नेतृत्व पर या सामूहिक नेतृत्व पर आधारित है। जी, चलिए मेरे साथ यशपाल सिसोदिया जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, और साथ ही एक और विधायक कांग्रेस से जुड़ गए हैं, सुनील सराफ जी, आपका भी स्वागत है। यशपाल जी, फिर एक बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तो बातें आना शुरू हो गई। आपने विधायक को भी सुन लिया होगा, उनका दर्द है, आप भी एक विधायक है, तो क्या मंत्री बनने से ज्यादा पावर मिल जाता? मनोज जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे साथ पूरा राजस्व अमले की टीम आगे पीछे चल रही है और मैं खेतों में घूम रहा हूँ। ओलावृष्टि से जो किसान प्रभावित हुए उनके खेत जा रहा हूँ। मैं लगभग 7-8 गांव जाकर के आऊंगा और अभी भी मैं गांव की तरफ पहुंच रहा हूँ। अभी भी सुबह से मैं 3 गांव होकर के आ चुका हूँ। देखिए, जहाँ जिसकी जो जिम्मेदारी है, मंत्री बनने से क्या सर्वाधिकार हो जाते हैं क्या? हम विधायक की भूमिका में भी जनता की सेवा कर सकते हैं, प्रशासन को साथ लेकर चल सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वो मुख्यमंत्री है जो ये नहीं कहते हैं कि चलो चलो, वो बिठा करके बात करते हैं और 1 to 1 करते हैं। और ऐसे में हमारे क्षेत्र की समस्या हो या कोई ऐसे काम होते हैं जो विकासोन्मुखी होते हैं या किसी की समस्याओं का समाधान करना होता है, हम विधायक से ही तो मंत्री बनते हैं। विधायक की भूमिका अगर मनोज जी सक्रिय रूप में रहेगी तो मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, प्रोटोकॉल होता है और मान सम्मान थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन मूल रूप से मुख्यमंत्री जी भी विधायक ही हैं, प्रधानमंत्री जी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मंत्री बनता है तो विधायक बनने के कारण ही तो मंत्री बनता है। और ऐसे में मनोज जी, जिन स्थितियों में सरकार हमको मिली है और उसको लेकर के आखिर कहीं कोई कमिटमेंट है, कहीं कोई वादा है, और ऐसे में अगर उन 2 मंत्रियों को फिर ले लिया जाए तो आपके जैसा धैर्य यशपाल जी सबके अंदर नहीं होता ना, आपके अंदर धैर्य भी है। और थोड़े से टिप्स अपने विधायक जी को दे दीजिए, बिना के विधायक को, कि विधायक रहते भी सब काम कराया जा सकता है, पावर की जरूरत नहीं है, पावर तो अपने हाथ में होता है। परिश्रम की जरूरत है मनोज जी, पावर की कहीं जरूरत नहीं पड़ती। परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे तो हम जनता के बीच में भी रहेंगे, अधिकारी भी हमारी सुनेंगे और शासन में और प्रशासन में और हमारे संगठन में अपने आप हमारे अंक बढ़ेंगे। आप हमको मंत्री बना दो, हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारी जमानत भी जब्त हो जाएगी। ऐसे मंत्री भी देखे हैं और कई मंत्री हारते भी हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये अजय बिश्नोई के ट्वीट पर भी कुछ बोल दीजिए, वो कह रहे हैं कि रीवा और महाकौशल वोट नहीं सकता, पड़ा सकता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा मनोज जी कि एक समय ऐसा भी था जब मालवा से हम लोग अधिकांश सीटें देते हैं, मालवा का प्रतिनिधित्व न के बराबर हुआ था मंत्रिमंडल में। उसके बाद भी गोलीकांड के बाद भी हम 8 में से 7 सीटें जीते हैं, एक भी मंत्री नहीं था। मालवा में रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, ये सारे वे क्षेत्र जहाँ संख्यात्मक दृष्टिकोण से अगर हम 29 में से 28 सीटें जीतते हैं और तब भी अगर हमारे यहाँ पर मंत्री नहीं बनाता है, तब भी हमने इस प्रकार का कोई विचार नहीं प्रकट किया जहाँ से ये छलकता हो कि हमको मंत्री बनने का दर्द है। हमको विधायक बनने की खुशी इसलिए मनाना चाहिए कि हजारों लाखों कार्यकर्ताओं में हमारा चयन संगठन करता है, हमारा चयन जनता करती है। हमको टपक करके थोड़ी आएगा ऊपर से। आज आप हमको मंत्री बना दीजिए और कह दीजिए कि घर बैठिए, आराम से वल्लभ में बैठिए और क्षेत्र में मत जाइए, हम अगला चुनाव हार जाएंगे। हमको अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए और मैं संगठन के उन निर्णयों का मैं स्वागत करता हूं कि जिस आधार पर उन दोनों मंत्रियों को पुनः लिया, ये वादा खिलाफी नहीं है। वो शिवराज जी के साथ थे, सिंधिया जी के साथ जुड़ करके आए थे, दोनों कैबिनेट मंत्री थे। आज अगर गोविंद सिंह राजपूत जी को और तुलसी सिलावट जी को पुनः कैबिनेट मंत्री बनाया है तो उनकी जो रिक्तता थी, उस रिक्तता की पूर्ति मनोज जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन ने करी है। चलिए, मैं कांग्रेस के पास भी चलूंगा, लेकिन इससे पहले जैसे ही अजय बिश्नोई साहब का ट्वीट आया उसके तत्काल बाद पीसी शर्मा ने भी एक ट्वीट कर दिया। पहले ये देख लीजिए, फिर इस पर प्रतिक्रिया भी मैं ले लेता हूं। मेरे साथ सुनील सराफ साहब जुड़े हैं, विधायक कांग्रेस के। देखिएगा क्या कहा पीसी शर्मा ने ट्वीट के जरिए। फिर एक बार उनकी तरफ से भी कहा गया, उसूलों पे जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। तो चलिए, बार पर बार ट्विटर बार इस समय दिखाई दे रहे हैं। सुनील सराफ जी, आपके नेता तो ट्वीट के जरिए सवाल खड़े कर दिए, आप क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, पहली बात तो ये विषय भारतीय जनता पार्टी का है, हमें बहुत कुछ कहना नहीं है, लेकिन अजय बिश्नोई जी की ये बात सही है। मैं भी विंध्य और महाकौशल के बीच विंध्य से ही आता हूँ।
और ये बात सही है कि विंध्य ने जितनी सीट भारतीय जनता पार्टी को इस बार दिया, तो विंध्य और का प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए था। और मुझे लग रहा है बेहतर होता यदि आप सिसोदिया जी की बजाय कोई विंध्य महाकौशल के किसी विधायक को जो मंत्री पद की दौड़ में थे उनको बैठाते। सर ये तो सही बात निकल। सर ये बीजेपी है सुनील जी, सबको फोन किया था, कोई जोड़ने को तैयार नहीं था। वो जानते हैं कि लिख तो देंगे पर बोलना बीजेपी में चलेगा नहीं ज्यादा। कोई संकोच नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस में यही अंतर है कि हमारे यहाँ जब अगर ऐसा कुछ होता है तो भाग जाते हैं लोग, पार्टी छोड़ देते हैं, गद्दारी कर लेते हैं, और इनके यहाँ कोई कहने को भी तैयार नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि पीसी शर्मा जी का ट्वीट बहुत अच्छा है कि भैया यदि कहीं अन्याय हो रहा है ऐसा तो बोलना सीखो। अपने दल में नहीं बोल पा रहे हो, अपनी पार्टी में नहीं बोल पा रहे हो। लाइन का पीसी शर्मा जी ने इस्तेमाल किया है, आपको याद होगा, यही तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि उसूलों पे आंच आए। हाँ, तो उन्होंने टकराए। मैं वही कह रहा हूं ना कि अपने दल अपनी पार्टी में यदि अन्याय हो रहा है और उसे नहीं कह पा रहे हो आप, तो जनता के लिए क्या लड़ोगे आप? ठीक है, एक दौर चल रहा है, चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, जीत रहे हो आप, लेकिन आप जनता के लिए लड़ कैसे पाओगे आप? तो मतलब उस समय जो सिंधिया जी टकराए थे सही टकराए थे? सिंधिया जी सही नहीं टकराए थे, लेकिन यदि वो कहे थे तो टकराए थे। मैं विंध्य और महाकौशल के अजय बिश्नोई जी और इन लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर तकलीफ है तो टकराना सीखो, आप टकराओ, रिस्क नहीं तो इश्क नहीं। चलिए ठीक है। शिवनराग जी मेरे साथ जुड़े हैं सर, पटेरिया साहब जुड़े हैं? जी जुड़ा हूं सर। आप सुन रहे होंगे, कह रहे हैं कि टकराना जरूरी है। अब समझ में आ रहा है सुनील सर, आप साहब कह रहे हैं क्या? मैं सब सुन नहीं पाया। वो ये कह रहे थे कि अभी एक ट्वीट भी आ गया पीसी शर्मा का, उन्होंने कहा कि उसूलों पे जहां आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और यही बात शायद सिंधिया जी ने भी कही थी कुछ दिन पहले। सुनील सर आप जुड़े हैं कांग्रेस के, और उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि अजय बिश्नोई का ट्वीट आया, उस पर उन्होंने अपना ट्वीट किया है। देखिए अब पीसी शर्मा जी क्या कह रहे हैं। जी सिंधिया की खिलाफत कर रहे हैं। जो सिंधिया ने जो बात कही थी, अगर पीसी शर्मा उसको इंडोर्स कर रहे हैं, मतलब है कि पीसी शर्मा सिंधिया जी की बगावत को सही मान रहे हैं। और मुझे लगता है अगर किसी भी दल में ज्यादा लोग हो जाएंगे तो वो दल नहीं रहेगा। जी तो होना चाहिए, दिल होना चाहिए और उसके साथ फॉलो करने की ताकत होना चाहिए। कांग्रेस की दिक्कत ये सारे जिंदा लोग थे और उसके कारण से बिखराव पैदा हो। ऑलवेज लीडर, नेता हमेशा नेता होता है, वो एक ही होता है। जैसा मध्य प्रदेश भाजपा में सिर्फ शिवराज जी नेता है, उनके अलावा कोई नेता नहीं है। अगर आपको एक नेता की बात नहीं मानना तो फिर आपके हाथ से चीजें फिसल जाती हैं। कांग्रेस को अपनी घर की स्थिति को समझना चाहिए। और जहां तक भाजपा है, भाजपा में तो अभी ये फुटबॉल चलता रहेगा कुल मिला के कैबिनेट विस्तार को लेकर। फिर भी मैं दोबारा आपसे कहना चाहूंगा, राजनीति में कोई भी आदमी कटोरा लेके भीख मांगने की योजना के तहत नहीं आता। उसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, उसका अपना क्षेत्र होता है जिसके लिए उसकी जवाबदेही होती है। महेश राय ने कहा और इस तरह की चीज चलेंगी। लेकिन भाजपा का जो सिस्टम बहुत अच्छा है संघ और संगठन का, वो चीजों को मैनेज कर लेते हैं। और आने वाले दिनों में देखिएगा लोग अपने हिस्सा मांग रहे हैं कि भैया अगर मंत्री नहीं बनाया तो यार निगम में बना देना, हमें निगम में नहीं बनाओगे तो संगठन में ले आना। दरअसल घर में जो बच्चा मचलता जाता है, बुंदेलखंड में मचलना बोलते हैं, शैतान करता है, उसको लड्डू सबसे पहले मिलता है, दूध सबसे पहले पिलाया जाता है। तो ये मचलते हुए बच्चे हैं, ये सोचते हैं कि मंत्री नहीं बन पाए तो कुछ और मिल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी यशपाल जी, आप मचल नहीं रहे, आप धैर्य से काम ले रहे हैं। देखिए राजनीति में धैर्य, राजनीति में अनुशासन, राजनीति में संस्कृति, राजनीति में परंपरा, ये सब हमको जिस दल से मिली है वो दल है जनसंघ। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक सफर में अगर हम धैर्य नहीं रखेंगे, हम यदि टिप्पणी करेंगे तो संगठन हमारा एक एक चीज को देखता है। और इसी के कारण से आज राष्ट्र की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी बनने का सौभाग्य भी हमको प्राप्त हुआ है। कांग्रेस तो बिखर चुकी पूरी तरह से। उसका कारण है कि वहां व्यक्तिवाद है, परिवारवाद है, यहाँ पर संगठनवाद है। यहाँ पर तराशने का भी काम करते हैं मनोज जी, कार्यकर्ता को तराशा जाता है। हमारे यहाँ संगठन की बड़ी जिम्मेदारी है। सत्ता में एक एमएलए होगा, संगठन में हमारे 4 मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे जिला अध्यक्ष। हम तो संगठन की संरचना के आधार पर ही कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने का काम करता है। सर आप ये है बीजेपी जैसा यशपाल जी कह रहे हैं। सुनील जी हाँ, आप सुन रहे थे यशपाल जी को, कह रहे यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। हाँ, निश्चित रूप से ये अंतर है, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। प्रजातंत्र होना चाहिए।
अपना दर्द बयान करना चाहिए। मैं कहता हूं विंध्य और महाकौशल को क्यों इग्नोर किया गया? सवाल भाजपा कांग्रेस का नहीं है, सवाल यह है कि सरकार में विंध्य और महाकौशल को क्यों शामिल नहीं किया गया। उस दल को विंध्य और महाकौशल ने इतने विधायक दिए हैं। निश्चित रूप से जब यहां से कोई मंत्री बनता है तो क्षेत्र का विकास होता है, आसपास जिलों का विकास होता है, सरकारी योजनाएं आती हैं, तो विंध्य और महाकौशल तो अछूता रह गया ना। आपके क्षेत्र से ही मनी है, दो बिसाहू लाल जी है और वो एक और है महिला, अनुसूचित जनजाति की महिला जो है, उनको भी मिला है, स्थान तो मिला है। नहीं, हमारे यहाँ से तो बिसाहू लाल जी बस हैं, और वो तो ये दर्द तो आज की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के दर्द की हो रही है ना मनोज जी। जी जी जी। और 2018 के चुनाव में यहाँ से सर्वाधिक विधायक भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। चलिए, मुझे लग रहा है ये दर्द झलकता रहेगा। आप तीनों का बहुत धन्यवाद, लेकिन आप जुड़े रहिएगा, एक और मुद्दे पर हम बात करेंगे या एक छोटा सा ब्रेक अभी लौटते हैं। पर पावर पॉलिटिक्स दिखाई देने लगी है जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, और इसमें आगे क्या क्या होगा, नजर इस पर भी रहेगी।